आज हम खड़े हैं चांदनी चौक के मशहूर इलाके बल्ली मारान गली कासम जान में, जो यहाँ का मशहूर स्कूल है राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल, जो कि अब मुद्दा बन गया है। मुद्दा बना है सिर्फ बच्चों पे। लोगों का और मीडिया का कहना ये है कि उन बच्चों को एक तहखाने में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे मुताबिक जो हमारी रिपोर्ट है वो ये है कि वो कोई तहखाना नहीं, वो एक एक्टिविटी रूम था जो कि बेसमेंट में बना हुआ है। वो आज से नहीं, बहुत पहले की बात है। हमारा स्कूल जो है इसको कहीं से कोई एड नहीं मिलती। ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट उसको कोई एड नहीं देता। हमारा स्कूल खुद ही अपना ख़र्चा बर्दाश्त करता है। वो ख़र्चा हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? जो हमारे बच्चों की फ़ीस आती है। देखिए, हमारे स्कूल में तकरीबन जो तीनों बिल्डिंग्स में मिलाकर हैं 70 के करीब कमरे हो जाते हैं, 60-70। हाँ, उन कमरों में 4-4 ट्यूबलाइट्स हैं, 4-4 पंखे हैं। हमारे यहाँ बेसमेंट है, वो जो हमारे वहाँ पे हमारे AC भी है, एक्टिविटी रूम्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। हमारा सबका ख़र्चा अगर हम देखें ना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का 2,500 से 3,000 रुपये पर डे मिनिमम, सिर्फ पर डे के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इतना ख़र्चा जो हमारे स्कूल पर बैठता है, और हमारे 150 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं स्कूल के, उनकी तनख्वाह भी जाती है। और हमारे यहाँ वाटर टैंकर, सब वाटर हम फैसिलिटीज़ देते हैं, स्मार्ट बोर्ड है, इस सब का खर्चा हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? उस फीस से जो पेरेंट्स देते हैं। और जब पेरेंट्स हमारे टाइम पर फीस नहीं देते तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इवन हमें ना बाज़ औक़ात स्कूल की फ़ीस देना, वो तनख्वाहें देना, एरियर्स देना, सब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना मुश्किल हो जाता है। वजह ये है कि हमारी अगर हमारे यहाँ टाइम पर फीस आ जाए तो हम सारे खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि राबिया आपका इंस्टीट्यूट है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं और प्लीज़ फीस जो है वो टाइम पर दे दें। और बाकी लोगों का कहना ये है कि बच्चों को बंदी बनाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को बंदी नहीं बनाया गया था। मुद्दा जो है वो है फ़ीस का। फ़ीस लोगों की जो जमा थी उसकी रिसिप्ट के लिए उन लोगों को यहाँ बुलाया गया था। तो जैसे मैं चलूँगा आपको स्कूल की तरफ लेकर, तो स्कूल वालों का भी और जो कोई प्रिंसिपल से जो बात है उनका कहना भी यही है कि जो मुद्दा था वो सिर्फ फ़ीस का था, फ़ीस की रिसिप्ट का था। जो फ़ीस की रिसिप्ट सबमिट नहीं हुई थी, तो ये वही जो मुद्दा बना हुआ है वो इसी चीज़ को लेकर है। लेकिन लोगों का कहना ये है, और लोगों का गुस्सा जो है वो जायज़ है इस बात को लेकर कि जो बच्चों को था वो उनको बैठा के बंधक बनाया गया था। और लोगों का कहना ये भी है कि उनको 4 से 5 घंटे के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया गया था, जो कि लोगों को ज़ुबानी में तहखाना कहा जा रहा है। वो तहखाना नहीं, वो एक एक्टिविटी रूम है। और जो यहाँ की प्रिंसिपल का कहना है वो ये है कि बच्चों को छुट्टी से 10 से 15 मिनट पहले जो है बेसमेंट में रोक दिया गया था, ताकि उनके पेरेंट्स से मिल लिया जाए उनके फ़ीस के रिगार्डिंग। बच्चों पे कोई दबाव नहीं था, खाली हमने बच्चों को, उन पेरेंट्स के बच्चों को खाली वो करा था ताकि हम पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दें छुट्टी के टाइम, क्योंकि छुट्टी के टाइम पेरेंट्स अलाउड होते हैं क्लासेस में जाकर बच्चों को लेने के लिए। उस वक्त टीचर्स भी वो हो जाती हैं कि कैसे मेकआउट करें कि कौन से बच्चे की फ़ीस नहीं आई। सिर्फ उसको करने के लिए हमने पेरेंट्स की सहूलत चाहिए थी, उसको उन्होंने डिफरेंट वे में लेकर और हंगामा मचा दिया। उस वक्त मैं मौजूद नहीं थी स्कूल में, मैं सीनियर स्कूल गई थी फ़ीस अप्रेजल लेने के लिए कि डिफ़ॉल्टर लिस्ट अगर अभी भी मिल जाएगी मुझे, तो मैं उन बच्चों को भी निकाल सकती हूँ जिनकी फ़ीस आ चुकी है, ताकि पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन सही जाए। तो उन्होंने मेरा भी वेट नहीं करा, और उन्होंने टीचर जो वहाँ पर थी उनको धक्का देकर पहुँच गए, और उन्होंने लाइट ऑफ करके मेरे बच्चों को अंधेरे में बंद कर दिया। और बच्चे यहाँ रो रहे थे, भूखे प्यासे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे क्लास में थे, उन्होंने लंच करा और छुट्टी से थोड़ी देर पहले ही इसी वजह से, उनकी सहूलत की वजह से लाए गए थे।
मैं खड़ा हूँ इस वक्त उस तहखाने में जिस तरह से बताया गया कि यहाँ लाइट नहीं है, पंखा नहीं है और यहाँ से कहीं हवा निकलने की गुंजाइश भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 एग्जॉस्ट फैन हैं और लाइट का भी अच्छा इंतज़ाम है, पंखे हैं, हवा अच्छा खासी है। कहने का मतलब ये है कि सुकून बाहर से ज़्यादा यहाँ है। जैसे ये घड़ी देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त 3:06 हो रहे हैं। अंदर का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है, यानी बाहर से तकरीबन 7-8 डिग्री टेम्परेचर कम है। तो जो यहाँ मीडिया के अकॉर्डिंग बताया गया है वो सरासर गलत साबित हो रहा है। और जहाँ तक बात मानते हैं बच्चों की, उसमें हम मैनेजमेंट की गलती मान सकते हैं, लेकिन ये तहखाना जो बताया गया है वो तहखाना बिल्कुल नहीं है, सरासर गलत है। इस बात में कई सारी फतूर लगाकर मीडिया में बताया गया है, जैसे कि बच्चों को सुबह से लेकर दोपहर तक बंद रखा गया, बंदी बनाया गया, फ़ीस की वजह से रोका गया। ये बात है मानने की, लेकिन जिस तरह से इसको दिखाया गया वो सरासर गलत है। ये एक मुस्लिम इदारा है जो कि 1973 में हकीम अब्दुल हमीद ने खोला था मुसलमान बच्चियों के लिए। उसको यहाँ सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। पिछले कुछ सालों में राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने बहुत ही अच्छा एक इतिहास रचा है। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में 90+ जो राबिया स्कूल पब्लिक की गर्ल्स जो हैं वो वैसा कोई परसेंटेज किसी आपके पुरानी दिल्ली के स्कूल में नहीं मिली है। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स की गलत अफवाह के वजह से ये स्कूल बंद होने तक की नौबत आई और 20 तरह की बातें होने लगी है। लेकिन जहाँ तक हमारा जायज़ा है इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सारी जो है अफवाहें हैं और हम लोग भी इन लोगों के साथ हैं, बच्चियों के साथ हैं। और जो मैनेजमेंट की गलती है उस चीज़ को हम मानते हैं कि हाँ मैनेजमेंट की गलती है, लेकिन इस टॉपिक को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।